हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एंजल नंबर के ऊपर। एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ बताइए इस एंजल नंबर के बारे में, क्यों दिखते हैं और कब कब दिखते हैं। तो उसी पे वीडियो मैं डाल रही हूँ। आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एंजल नंबर की बात करूँ कि मिरर नंबर क्या होते हैं। चलिए, मैं मिरर नंबर के बारे में अगर मैं बोलूँ कि मिरर नंबर क्या होते हैं, तो ये आप लोग को पता होगा कि मिरर नंबर क्या होते हैं। वही नंबर जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। जो नंबर एक दूसरे को मिरर करते हैं उसे हम मिरर नंबर कहते हैं। ये 2 डिजिट में भी होता है और ये 3 डिजिट एंड 4 डिजिट का भी होता है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 2 ये दोनों नंबर एक दूसरे को मिरर करते हैं। उसके बाद 333 भी, ये तीनों नंबर एक दूसरे को मिरर करते हैं। एंड 4 टाइम 4 ये चारों भी एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो ये होता है मिरर नंबर। और मिरर नंबर हमें जब 2 डिजिट में दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि हमारे जो ट्विन है वो हमें मिस कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें मिरर कर रहे हैं। सॉरी, मिस नहीं कर रहे, मिरर कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इस टाइम पे आपको 2 दिख रहे हैं जैसे मिरर नंबर, या 33, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, तो उस टाइम पे अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं और आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपने आप में खुश हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो ट्विन है वो भी आपको मिरर कर रहे हैं। वो भी उस टाइम पे सेम उसी सिचुएशन में है। तो इसी तरह से मिरर नंबर हमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है 333 का, 3 डिजिट का, यानी कि 333, 444, 555, जो भी आप समझ लीजिए, 3 डिजिट का जो भी नंबर है। ये हमें कब दिखते हैं? एक्चुअल में ये हमें तब दिखते हैं ज़्यादातर जब हम इस जर्नी में एंटर करते हैं। ये फर्स्ट टाइम दिखाए गए नंबर होते हैं जो हमें पहले बार में ही दिखना शुरू हो जाते हैं। 111, 222, 333, 444। आपके लाइफ में जब आप इस जर्नी में एंटर करते हो तो आपके लाइफ में जैसे जैसे बदलाव आते हैं वैसे वैसे ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं। जैसे कि अगर आपका लाइफ एकदम स्मूथ चल रहा है, एकदम सही से चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, आप इस जर्नी में एंटर कर चुके हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आपका जो जर्नी है वो एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो आपको सिंपल 222 नंबर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके जर्नी में अगर आप एक स्टेप अप होने वाले हो, या फिर कोई चेंजेस आने वाला, कोई भी छोटा या बड़ा चेंजेस, तो इस टाइम पे आपको नंबर चेंज हो जाएंगे, चेंजेस नंबर आपको दिखेंगे। यानी कि वही नंबर जहां आपको 222 दिखते थे वहां पे आपको 111 ज़्यादा दिखेंगे। देखिए, नंबर सभी हमें दिखते हैं, लेकिन नोटिस उस नंबर को करना है जो नंबर हमें ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि अगर आपको 111 ज़्यादा दिखने लगे तो आप समझ लो कि आपके लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ भी नया। तो इस तरह के नंबर आपको दिखाए जाएंगे। अगर जो आपके लाइफ में कुछ एंड होने वाला है तो उस टाइम पे आपको 999, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। एक्चुअल मीनिंग भी यही होती है, लेकिन फिर भी मैं टोटल नंबर नहीं बता रही हूँ। मैं इसमें से मतलब कोई कोई नंबर ही ऐसा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि आपको 999 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ से कुछ एंड होने वाला है। वहीं पे अगर बात करें कि 10, 12, 12, ये नंबर, ये भी मिरर नंबर है, लेकिन ये नंबर आप देखिए किस तरह से है, 10 एंड 10, 12 एंड 12, ठीक है ना। तो इस नंबर का देखने का सीधा सीधा मतलब है कि अब आप एक हाई लेवल के सोल हो चुके हो। यानी कि आपकी जो सोल है उसकी जो मतलब ऐसे कहो कि पावर्स बढ़ गई है। हाँ, एक्चुअली उसकी पावर्स बढ़ गई है। आपकी जो सोल है उसने अपने आप में बहुत चेंजेस किए हैं, और आपके ऊपर से बहुत सारे लेयर्स हट चुके हैं। जो लेयर्स होते हैं हमारे पास, हमारे ऊपर जो इश्यूज़ होते हैं जिसे हम हील करते हैं, जो हमारे अंदर की ईगो होती है जिसे हम मेल्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं अपने अंदर से। तो अगर आपको इस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं कि 12, 12, 10, 10, तो आप समझ लो कि आप अपनी जर्नी में असेंड हो रहे हो। दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और ये दौर ऐसा है जहां आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। मतलब
आपकी सोल पूरी तरीके से अलाइन हो जाती है डिवाइन के साथ। एक तरह से आप डिवाइन के मिले हुए जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा कोई गुरु का उतना कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे आपकी सोल जो होती है वो सही मायने में इस जर्नी को लेकर मैच्योर हो जाती है। वो इस जर्नी को समझने लगती है, डिवाइन से मिले हुए हर एक साइन को वो अच्छे से समझने लगती है, तब जाके हमें ये नंबर दिखते हैं। उसके बाद अगर आपको देखिए, नंबर्स बहुत होते हैं, नंबर्स बहुत होते हैं, सिर्फ आपको पता ये करना है कि आपको कौन से नंबर आपके लाइफ के कौन से सिचुएशन में दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको 1111 भी दिख सकते हैं एंड 111 भी दिख सकते हैं। तो आपके लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे कि आपका, अगर मैं कहूँ कि आपने 2-3 साल अच्छे से इनर वर्क किया है, हर एक चीज़ को हील कर लिया है, आपके अंदर से इनर कॉलिंग आने लगी है कि आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे अगर आपको 6 डिजिट के नंबर दिखे, वो भी मिरर नंबर, हर एक नंबर के साथ जब एक और वैसा ही नंबर जुड़ता है तो उस नंबर का पावर बढ़ जाता है, वो डबल पावर का हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइम पे 4 टाइम 9 दिखने लगे रेगुलर, मतलब कि ये नहीं कि आज दिखा एक टाइम हो गया, फिर 2 दिन बाद दिखा एक टाइम वो भी हो गया, फिर 2 दिन बाद दिखा, ये वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ। आपको ये नोटिस करनी है कि रेगुलर अगर आपको एक ही नंबर दिख रहा है तब आप समझिए कि आपके लिए इस नंबर से क्या मैसेज है। अगर सीधा देखा जाए तो अगर आपको इतने साल इनर वर्क करने के बाद अगर आपको इस टाइम पे 4 टाइम 9 या 6 टाइम 9 दिखने लगे, जो 9 नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ से कुछ एंड होने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला है। तो अगर इस तरह से आपको दिखा तो आप समझिए कि हाँ, अब आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। इसी के साथ आप और सारे साइन को भी मैच कर सकते हैं जो बताते हैं कि आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। तो नंबर्स को इस तरीके से आपको अपने लाइफ में लेने हैं। और एक बात मैं बता दूँ, आप लोग क्या करते हो कि आप हर एक नंबर को सर्च करते हो, कभी ये नंबर, कभी वो नंबर, कभी कोई नंबर, मतलब हर नंबर को सर्च करते, इसका क्या मीनिंग, उसका क्या मीनिंग। ये आपको नहीं करने हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, ये आप अभी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दी, अगर आपका सोल मैच्योर हो चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब मैं बताती हूँ कि तब आप नंबर्स के पीछे नहीं भागोगे। और जब आप नंबर्स के पीछे भागना बंद कर दो, आप तब सोचो कि अब आपकी सोल मैच्योर हो चुकी है, अब आप बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन हो चुकी हो। क्योंकि जब तक आप, मतलब देखिए, पहले हमारा सोल ना खोज करता है, हर चीज़ को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती हो उसके अंदर होती है। और जब वो उन चीज़ों को जान जाता है तो उसके बाद उनका सोल जो है ना वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सॉरी मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, तो मैनेज कीजिएगा। एक्चुअली ठंडी है, तो आप सबको पता है कि ठंडी से मुझे थोड़ा एलर्जी है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहाँ थी, तो मैं बता रही थी आपको कि इस टाइप से आप नंबर्स को ये कर सकते अपने लाइफ में। तो देखिए, आपको नंबर्स के पीछे नहीं भागने, सॉरी हाँ मैं यहीं पे थी एक्चुअली बस। तो आपको नंबर्स के पीछे नहीं, जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, तब आपके हर नंबर का जो जवाब है वो आपके अंदर से आता है कि ये नंबर आज मुझे दिखा तो क्यों दिखा, मतलब इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी एक नंबर को ही सर्च करते हो, हर नंबर के पीछे नहीं भागते हो, हर नंबर को नहीं सर्च करते हो। तो आप समझ लो कि अब आप, मतलब आपकी जो सोल की जो पावर है वो बढ़ चुकी है, एक हायर लेवल की जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, या फिर डिवाइन मस्कुलिन, या फिर ट्विन फ्लेम। आप अपने आप को ट्विन ही समझ ले, ट्विन फ्लेम समझ ले। तो एक हायर लेवल के ट्विन आप हो चुके हो, एक मास्टर सोल जिसे कहते हैं। अब आप मास्टर सोल में कन्वर्ट हो रहे हो। हम मास्टर सोल ही होते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, हमें किस तरह से इस जर्नी को डील करना है, इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे लीड करना है। एक्चुअल में जब हमें सब सारे नंबर्स के बारे में पता होता है, तो उसके बाद हम इस जर्नी में डील करने के साथ साथ पहले इस जर्नी को लीड करना शुरू कर देते हैं। सॉरी, पहले नहीं, बाद में लीड करना शुरू कर देते हैं। हम खुद से ही इस जर्नी को लीड करते हैं, हम खुद से ही जानते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और कौन से नंबर हमें क्यों दिखाए जा रहे हैं, इस नंबर का
क्या मीनिंग है। और मैं एक बात बता दूं, नंबर्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन नंबर्स आपके साथ वही रेजोनेट होगा जो नंबर्स के मीनिंग आपके सोल से कनेक्ट हो। एक नंबर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिसने अपने लाइफ में जिस तरह से एक्सपीरियंसेस की है जिस नंबर पे, वो उसी मतलब अपने एक्सपीरियंस को ही बताएगा। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपको ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनर वर्क रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।